काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। सुनिएगा, मेरी गीत है। मन ने करवट बदल लिया है, मंजिल तक आते आते, आज चकोरी दम तोड़ी है, फिर चंदा तक आते आते, आज चकोरी दम तोड़ी है, फिर चंदा तक आते आते। आंसू को कांधा दे दे कर बोलो समझाया कि नहीं था, तुमको सखियों की बातों ने बोलो उलझाया कि नहीं था। आंसू को कांधा दे दे कर बोलो समझाया कि नहीं था, तुमको सखियों की बातों ने बोलो उलझाया कि नहीं था। लेकिन तुमने चयन किया था दौलत वाली सौगातें, माना तुमको पा लेते पर पाकर भी हम क्या पाते, माना तुमको पा लेते पर पाकर भी हम क्या पाते। माना तुम भी वचनबद्ध थी मर्यादाओं के आगे, और कहीं पगड़ी के कारण रात रात हम थे जागे, और कहीं पगड़ी के कारण रात रात हम थे जागे। अब तो तुम भी समझ चुकी है जो हम तुमको समझाते, माना तुमको पा लेते पर पाकर भी हम क्या पाते। इन बातों को अखबारों से वंचित ही अब रहना है, जो सब सृजन के मंजर थे उनको यूं ही झरना है, जो सब सृजन के मंजर थे उनको यूं ही झरना है। कसमों की थी बंदिश मुझ पे कैसे सब सच बतलाते, माना तुमको पा लेते पर पाकर भी हम क्या पाते। मन ने करवट बदल लिया है मंजिल तक आते आते, माना तुमको पा लेते पर पाकर भी हम क्या पाते। धन्यवाद सांत्वना गौड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें सुन पा रहे हैं, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट हमें ज़रूर करें। मैं अपनी ये थी मेरी एक गीत जो मैंने इधर ही कुछ दिन पहले ये गीत लिखा था, तो मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। सुनिएगा, मेरी एक कविता है। जब इश्क बूढ़ा हो जाता है, जब बुढ़ापा आता है तो बोला जाता है कि सच्चा इश्क बुढ़ापा में ही शुरू होता है। तो सुनिएगा, मेरी ये कुछ पंक्ति है। कुछ सपनों के चादर अधूरे हो गए हैं, कुछ सपनों के चादर अधूरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं। कुछ सपनों के चादर अधूरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं। तोहफा खोलने में अब द्वंद खड़ा नहीं होता, तोहफा खोलने में अब द्वंद खड़ा नहीं होता। बच्चों के ख्वाहिशें सुनकर अब उलझ जाती है उन उंगलियों में, बच्चों के ख्वाहिशें सुनकर अब उलझ जाती है उन उंगलियों में। नहीं सिहरता है दिल तोहफा खोलने में, अब नहीं सिहरता है दिल तोहफा बेचने में भी। अब बांध लेते हैं रस्सी ही चश्मा पे, अब बांध लेते हैं रस्सी ही चश्मा पे। लाठी अपनी अपनी पहचानने लगे हैं, लाठी अपनी अपनी पहचानने लगे हैं। नल में धो रहे हाथ जब पूछ बैठते हैं, नल में धो रहे हाथ जब पूछ बैठते हैं। बिरजू समाद पूछ रहा था
सुनते ही बुढ़िया की बोली बेसूरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं। स्टेशनों पर अब हाथ नहीं हिलाता कोई, स्टेशनों पर अब हाथ नहीं हिलाता कोई, प्लेटफॉर्म तक छोड़ने भी नहीं जाते अपने। स्टेशनों पर अब हाथ नहीं हिलाता कोई, प्लेटफॉर्म तक छोड़ने भी नहीं जाते अपने। पानी का डिब्बा वो कुरकुरे का पैकेट, पानी का डिब्बा और वो कुरकुरे का पैकेट, हाथ की घड़ी और वो छड़ी कहाँ कोई दे जाता है। खुद ही बैग से निकालने पड़ते हैं, खुद ही बैग से निकालने पड़ते हैं रात की चादर। बस शर्ते मोहब्बत पूरे हो गए हैं, बस शर्ते मोहब्बत पूरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं। खिड़कियाँ खुली है, खिड़कियाँ खुली है, आवाज़ें आती रहती है, खिड़कियाँ खुली है, आवाज़ें आती रहती है। यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। ये जीवन भी ना एक प्लेटफॉर्म पर ठहर गई है अब, ये जीवन भी ना एक प्लेटफॉर्म पर ठहर गई है अब। कभी होती थी हमें भी 4 आंखें, कभी होती थी हमें भी 4 आंखें, 2 मेरे और 2 उनके। वक्त के तकाजे पर, वक्त के तकाजे पर हम भी बहुत कुछ तेरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं। कुछ सपनों के चादर अधूरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं। दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें 2 व्यक्ति में से एक अगर हट जाए तो फिर दोनों भी नहीं बचता है, कोई भी नहीं बचता है। ऐसी चीज़ है मोहब्बत। तो मैं आपके सामने अपनी एक दूसरी कविता रखने जा रहा हूँ। प्रायः ऐसा होता है कि आप लोग में से कोई ना कोई आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा जिसमें आप ऐसा हुआ होगा कि हम उसके घर प्रायः जाते आते रहते हैं और उससे प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद फिर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि हमसे वो नहीं मिल पाता है, हमको वो नहीं मिल पाता है। लेकिन जब वक्त के साथ वो सब धुल जाता है तो उस पे मेरी कुछ पंक्ति है। संतापना गौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की ख्वाहिशें सुनकर ऊन उंगली में उलझ जाती है। ऐसे हम लोग मतलब वक्त जो है ना मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देता है। हेमंत मिश्रा जी, वाह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पना दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एक अगली कविता के साथ पेश हूँ आपके साथ, सुनिएगा मेरी एक अगली कविता। एक समय सब कुछ पुराना हो जाएगा, एक समय सब कुछ पुराना हो जाएगा, तेरे घर भी आना जाना हो जाएगा। एक समय सब कुछ पुराना हो जाएगा, तेरे घर भी आना जाना हो जाएगा। सौजन परिजन ताना देंगे, सौजन परिजन ताना देंगे, सारी सृष्टि मौन रहेगी। सौजन परिजन ताना देंगे, सारी सृष्टि मौन रहेगी। धूल जमेगी कागज पर तब हर स्मृति मौन रहेगी। धूल। अनुराग सक्सेना जी, पहली कविता दोबारा सुनाइएगा। जी ज़रूर, पहले इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर ये अगला कविता आपको हम ज़रूर सुनाएंगे। सौजन परिजन ताना देंगे, सौजन परिजन ताना देंगे, सारी स्मृति मौन रहेगी। संकल्पों पर काया को, संकल्पों पर काया को फिर से मोहलत दी जाएगी। संकल्पों को काया को फिर से मोहलत दी जाएगी। बादल नभ से छट जाएंगे, बादल नभ से छट जाएंगे, सारी कृति गौण रहेगी। घर की पगड़ी झुक जाएगी, घर की पगड़ी झुक जाएगी, ताना बाना हो जाएगा। एक समय सब कुछ पुराना हो जाएगा, तेरे घर भी आना जाना हो जाएगा। एक समय सब कुछ पुराना हो जाएगा। बिंदिया वाली, बिंदिया वाली पायल वाली, बिंदिया वाली पायल वाली, सपने आँख हिचकते होंगे। बिंदिया वाली पायल वाली, सपने आँख हिचकते होंगे। होठों की लाली पर खाली कितनी रातें जगते होंगे। होठों की लाली पर खाली कितनी रातें जगते होंगे। फिर से बैठक होती होगी आजू बाजू को लेकर के, फिर से बैठक होती होगी आजू बाजू को लेकर के। वही पुरानी किस्सा होगी अपना राजू को लेकर के, वही पुरानी किस्सा होगी अपना राजू को लेकर के। मुसाफिरों सा घर भी अपना, मुसाफिरों सा घर भी अपना, आना जाना हो जाएगा। एक समय सब कुछ पुराना हो जाएगा, तेरे घर भी आना जाना हो जाएगा। एक समय सब कुछ पुराना हो जाएगा। मंदिर में गुड़िया देखेगी, मंदिर में गुड़िया देखेगी, मंदिर में गुड़िया देखेगी, घर पर अम्मी से बोलेगी। मंदिर में गुड़िया देखेगी, घर पे अम्मी से बोलेगी। रूपा को जब पता लगेगा,
रूपा को जब पता लगेगा, भीतर भीतर फिर रो लेगी, नाम जान हैरानी होगी, नाम जान हैरानी होगी, हर आँखों में पानी होगी, नाम जान हैरानी होगी, हर आँखों में पानी होगी। बाबा की पगड़ी ले घर पे, बाबा की पगड़ी ले घर में, रोती रूपा रानी होगी, बाबा की पगड़ी ले घर में, रोती रूपा रानी होगी, नाम जान हैरानी होगी, हर मस्तक हर आँखों में पानी होगी। बाबा की पगड़ी ले घर में, रोती रूपा रानी होगी, खुद को कोस रही होगी अब, खुद को कोस रही होगी अब, क्या याराना हो पाएगा, एक समय सब कुछ पुराना हो जाएगा, तेरे घर भी आना जाना हो जाएगा, एक समय सब कुछ पुराना हो जाएगा, तेरे घर भी आना जाना हो जाएगा। राहुल सक्सेना जी की ख्वाहिश थी कि मैं कुछ सपनों के चादर अधूरे हो गए एक बार और सुनाऊं। अल्पना दीक्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिएगा, वो कुछ सपनों के चादर अधूरे हो गए, एक बार मैं आपको पुनः सुना रहा हूँ। सुनिएगा। कुछ सपनों के चादर अधूरे हो गए हैं, कुछ सपनों के चादर अधूरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं। तोहफ़ा खोलने में अब, तोहफ़ा खोलने में अब द्वंद्व खड़ा नहीं होता, तोहफ़ा खोलने में अब द्वंद्व खड़ा नहीं होता। बच्चों के ख्वाहिशें सुनकर, बच्चों के ख्वाहिशें सुनकर अब उलझ जाती है ऊन उंगलियों में, बच्चों के ख्वाहिशें सुनकर अब उलझ जाती है ऊन उंगलियों में। नहीं सिहरता है दिल तोहफ़ा बेचने में भी, नहीं सिहरता है दिल तोहफ़ा बेचने में भी। अब बांध लेते हैं रस्सी ही चश्मा पे, अब बांध लेते हैं रस्सी ही चश्मा पे। लाठी अपनी अपनी पहचानने लगे हैं, लाठी अपनी अपनी पहचानने लगे हैं। नल में धो रहे हाथ, नल में धो रहे हाथ जब पूछ बैठते हैं, नल में धो रहे हाथ जब पूछ बैठते हैं। बिरजू समाद पूछ रहा था, सुनते ही बुढ़िया की बोली बेसूरे हो गए हैं। इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं, कुछ सपनों के चादर अधूरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं। स्टेशनों पर अब हाथ नहीं हिलाता कोई, स्टेशनों पर अब नहीं हाथ हिलाता कोई। प्लेटफॉर्म तक छोड़ने भी नहीं जाते अपने, प्लेटफॉर्म तक छोड़ने भी नहीं जाते अपने। पानी का डिब्बा वो कुरकुरे का पैकेट, पानी का डिब्बा वो कुरकुरे का पैकेट, हाथ की घड़ी और वो छड़ी कहाँ कोई दे जाता है, कहाँ कोई दे जाता है। खुद ही बैग से निकालने पड़ते हैं रात की चादर, खुद ही बैग से निकालने पड़ते हैं रात की चादर। बस शर्ते मोहब्बत पूरे हो गए हैं, बस शर्ते मोहब्बत पूरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं। खिड़कियाँ खुली है, खिड़कियाँ खुली है, आवाज़ें आती रहती है, खिड़कियाँ खुली है, आवाज़ें आती रहती है। यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, यात्रीगण अपनी सामान की रक्षा, यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। ये जीवन भी ना, ये जीवन भी ना एक प्लेटफॉर्म पर ठहर गई है अब, ये जीवन भी ना एक प्लेटफॉर्म पर ठहर गई है अब। कभी होती थी हमें भी 4 आँखें, कभी होती थी हमें भी 4 आँखें, 2 मेरे और 2 उसके। वक्त के तकाजे पे, वक्त के तकाजे पे हम भी बहुत कुछ तेरे हो गए हैं। इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं, इश्क के 100 साल पूरे हो गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतापना गौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन मोह लिया आपकी कविता ने। हाँ, शायद मैंने आपके अनुभवों को लिख दिया हो, आप सबको ने ऐसा ज़िंदगी देखा हो, तो मैंने ये कविता आपके लिए। तो मैं आपको अपनी एक और कविता सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा। ये शेर टाइप की है, पुराने दिन याद दिला दिए अपने अल्पना दीक्षित जी। हाँ, होता है ऐसा जीवन में, ऐसे दौर चलती रहती है, आती रहती है। हम लोग यादों में, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो यादों में ज़्यादा सफ़र करता है। तो मैं आपके सामने अपनी कुछ शेर रख रहा हूँ, सुनिएगा। एक गज़ल का कुछ शेर है। सैलानियों का सैलाब देखने निकला था, सैलानियों का सैलाब देखने निकला था, सैलानियों का सैलाब देखने निकला था। तेरा चेहरा तो बहाना था,
तेरा चेहरा तो बहाना था, मैं गुलाब देखने निकला था। तेरा चेहरा तो बहाना था, मैं गुलाब देखने निकला था, सैलानियों का सैलाब देखने निकला था। तेरा चेहरा तो बहाना था, मैं गुलाब देखने निकला था। छोड़ो ये बात, छोड़ो ये बात कि तुमने मुझे छोड़ा। छोड़ो ये बात कि तुमने मुझे छोड़ा, मैं भी तेरा चुनाव देखने निकला था। छोड़ो ये बात कि तुमने मुझे छोड़ा, मैं भी तेरा चुनाव देखने निकला था। रात एक जुगनू की बात पर, रात एक जुगनू की बात पर, रात एक जुगनू की बात पर, मैं तेरा हिजाब देखने निकला था। रात एक जुगनू की बात पर, मैं तेरा हिजाब देखने निकला था। ये नसीब मेरा कि मुझे तू मिल गई, ये नसीब मेरा कि मुझे तू मिल गई, ये नसीब मेरा कि मुझे तू मिल गई। मैं तो तालाब देखने निकला था। ये नसीब मेरा कि मुझे तू मिल गई, मैं तो तालाब देखने निकला था। अल्पना दीक्षित जी, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सामने से गुजर रहा है। शायद हो सकता है आपने ऐसा अनुभव किया हो अपनी ज़िंदगी में। तो मैं अपनी एक शेर सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। मुक्तक हैं कुछ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उम्र के फासलों की एक कहानी लिख रहा हूँ मैं, उम्र के फासलों की एक कहानी लिख रहा हूँ मैं, तुम्हारे शब्द को अपनी जुबानी लिख रहा हूँ मैं। उम्र के फासलों की एक कहानी लिख रहा हूँ मैं, तुम्हारे शब्द को अपनी जुबानी लिख रहा हूँ मैं। तुम्हारा क्या भरोसा है, पता सब कुछ किए हैं हम। तुम्हारा क्या भरोसा है, पता सब कुछ किए हैं हम। अपनी ओर से इतनी नादानी लिख रहा हूँ मैं, अपनी ओर से इतनी नादानी लिख रहा हूँ मैं। उम्र के फासलों की एक कहानी लिख रहा हूँ मैं, तुम्हारे शब्द को अपनी जुबानी लिख रहा हूँ मैं। तुम्हारा क्या भरोसा है, पता सब कुछ किए हैं हम। अपनी ओर से इतनी नादानी लिख रहा हूँ मैं। हेमंत मिश्रा जी, धन्यवाद आपका। सुनिएगा इसी तरीके का, इसी तर्ज पे मेरी कुछ मुक्तक जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरे दिल में सुलगता है, गुजारा क्यों नहीं करता, महज एक शौक है जिसको कि पूरा तू नहीं करता। मेरे दिल में सुलगता है, गुजारा क्यों नहीं करता, महज एक शौक है जिसको कि पूरा तू नहीं करता। तुम्हारे पास आया हूँ, हमें हमसे मिला दो तुम। तुम्हारे पास आया हूँ, हमें हमसे मिला दो तुम। सुने हैं काम कोई भी अधूरा तू नहीं करता, सुने हैं काम कोई भी अधूरा तू नहीं करता, सुने हैं काम कोई भी अधूरा तू नहीं करता। संतावना गौर जी, आप अनुभवों का प्रत्यक्षीकरण बहुत सुंदर करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा मेरा अनुभव है, मैंने ऐसी ज़िंदगी शायद गुजारी है मैंने भी, तो मैं अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अनुभव किसी का नहीं होता, अनुभव सबका होता है। सुनिएगा। दवा भी है जहर भी है जिसे मलहम समझते हो, दवा भी है जहर भी है जिसे मलहम समझते हो। बहुत परहेज में हो तुम यही हरदम समझते हो, बहुत परहेज में हो तुम यही हरदम समझते हो। दवा भी है जहर भी है जिसे मलहम समझते हो, बहुत परहेज में हो तुम यही हरदम समझते हो। जिन्हें पूनम समझते हो, जिन्हें झेलम समझते हो, जिन्हें पूनम समझते हो, जिन्हें झेलम समझते हो। ये आंखें ही हैं सौदाई, इन्हें तुम कम समझते हो, ये आंखें ही हैं सौदाई, इन्हें तुम कम समझते हो, ये आंखें ही हैं सौदाई, इन्हें तुम कम समझते हो। दोस्तों, प्रेम की किस्सा आँख से शुरू होती है
और व्यक्ति फिर खो जाता है अपने प्रेम के अंदर, फिर व्यक्ति खो जाता है। और मैं अपनी अगली कुछ मुक्तक आपके सामने रख रहा हूँ। अल्पना दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, अब मेरी कविताओं के साथ अपना अनुभव शेयर कीजिए। सारा बागबानी अब मुझे माली समझता है, सारा बागबानी अब मुझे माली समझता है। एक घर है जो अब तक ही मुझे खाली समझता है, एक घर है जो अब तक ही मुझे खाली समझता है। सारा बागबानी अब मुझे माली समझता है, एक घर है जो अब तक ही मुझे खाली समझता है। जो तूने ला के छोड़ा था वो मजमा है अभी जिंदा, जो तूने ला के छोड़ा था वो मजमा है अभी जिंदा। तुम्ही से कम मेरा घर है मुझे खाली समझता है, तुम्ही से कम मेरा घर है मुझे खाली समझता है, तुम्ही से कम मेरा घर है मुझे खाली समझता है। दोस्तों, मेरी एक कविता है, आप सुनिएगा। ये मैं आपके सामने मुक्तक रख रहा हूँ, मेरी मुक्तक का आनंद लीजिए। आपने सुना होगा, देवदास मूवी ज़रूर देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें देखा होगा कि कैसे करके देवा का ज़िंदगी सफ़र करता है और किस तरीके से पारो का जीवन चलता है। मैंने अपनी 4 पंक्ति में देवा और पारो की कहानी को कहने की कोशिश की है, आप सुनिएगा। और अगर आपको अनुभव जो मैंने लिख दिया हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। गुरु रे खानदानी है, गुरु रे खानदानी है, वफा जिसने नहीं मानी। गुरु रे खानदानी है, वफा जिसने नहीं मानी। किसी प्यासे की अस्मत को मिटा पाई नहीं पानी। गुरु रे खानदानी है, वफा जिसने नहीं मानी। किसी प्यासे की अस्मत को मिटा पाई नहीं पानी। गुरु रे खानदानी थी, वफा जिसने नहीं मानी। किसी प्यासे की अस्मत को मिटा पाई नहीं पानी। जो रस्मों की उसूलें थी, जो रस्मों की उसूलें थी, महज सौदा था एक जिसको। जो रस्मों की उसूलें थी, महज सौदा था एक जिसको। कभी देवा नहीं माना, कभी पारो नहीं मानी। कभी देवा नहीं माना, कभी पारो नहीं मानी। कभी देवा नहीं माना, कभी पारो नहीं मानी। दोस्तों, प्रेम को कोई जुदा नहीं कर सकता है, प्रेम कोई दैहिक चीज़ नहीं है। प्रेम मन से किया जाता है और मन को हम बांट नहीं सकते, मन को हम अलग नहीं कर सकते। मन एक दूसरे से जुड़ जाता है तो जुड़ जाता है। तो दोस्तों, मेरी सुनिएगा। प्रायः हम जब किसी का इंतज़ार करते हैं प्रेम में, तो ऐसा होता है कि इंतज़ार करने में भी आनंद आता है। और किसी किसी को होता है क्या, समय की फिक्र रहती है कि कब घर जाएंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। तो मेरी अगली पंक्ति जो है उन्हीं सारे अनुभवों को कहती है, सुनिएगा। व्यथित उम्मीद है लेकिन, व्यथित उम्मीद है लेकिन, नया पाने की जल्दी है। व्यथित उम्मीद है लेकिन, नया पाने की जल्दी है। तुम्हें खोने की जल्दी है, मुझे पाने की जल्दी है। तुम्हें खोने की जल्दी है, मुझे पाने की जल्दी है। इश्क के इस सफ़र में जान ना पाए खुदा हम तुम। इश्क के इस सफ़र में जान ना पाए खुदा हम तुम। हमें आने की जल्दी है, तुम्हें जाने की जल्दी है। हमें आने की जल्दी है, तुम्हें जाने की जल्दी है। हमें आने की जल्दी है, तुम्हें जाने की जल्दी है। मोहब्बत में मोहब्बत को मोहब्बत की ज़रूरत है। मोहब्बत में मोहब्बत को मोहब्बत की ज़रूरत है। कि छत को भी किसी एक दिन एक छत की ज़रूरत है। कि छत को भी किसी एक दिन एक छत को। आपको सुनने में भी आनंद आ रहा है। अनुराग सक्सेना जी, धन्यवाद आपका। सुनिएगा। मोहब्बत में मोहब्बत को मोहब्बत की ज़रूरत है। कि
कि छत को भी किसी एक दिन एक छत की ज़रूरत है, कि छत को भी किसी एक दिन एक छत की ज़रूरत है। अकेले ऊब जाता हूँ लिखते खत के पन्नों में, अकेले ऊब जाता हूँ लिखते खत के पन्नों में, कि खत को भी किसी एक दिन एक खत की ज़रूरत है, कि खत को भी किसी एक दिन एक खत की ज़रूरत है, कि खत को भी किसी एक दिन एक खत की ज़रूरत है। कितने दिन कई रातें बिना तेरे गुजारी है। कुमारे लोगों के लिए मेरी ये पंक्ति है, सुनिएगा। कितने दिन कई रातें बिना तेरे गुजारी है, मगर कुछ रस्म के बाकी अभी सारी उधारी है, मगर कुछ रस्म के बाकी अभी सारी उधारी है। तेरे घर में मेरे घर में, तेरे घर में मेरे घर में आज फिर बात पसरा है, तेरे घर में मेरे घर में आज फिर बात उखरा है। आज तक मैं कुंवारा हूँ, आज तक तू कुंवारी है, आज तक मैं कुंवारा हूँ, आज तक तू कुंवारी है, आज तक मैं कुंवारा हूँ, आज तक तू कुंवारी है। संतावना गौर जी, धन्यवाद आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता आपको अच्छी लग रही है, मेरी मुक्तक आपको अच्छी लग रही है। सुनिएगा, जीवन के बारे में मैं कुछ पंक्ति आपके सामने रख रहा हूँ। जीवन में हम क्या पाते हैं, क्या खोते हैं, फिर क्या होता है, सुनिएगा। अपने अनुभवों को 4 लाइन के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वही हर बार होता है, वही हर बार होना है, वही हर बार होता है, वही हर बार होना है। जिसे हर बार पाता हूँ उसे हर बार खोना है, जिसे हर बार पाता हूँ उसे हर बार खोना है। बत्स जीवन मरण इस हाथ में रहती तो कुछ सोचे, बत्स जीवन मरण इस हाथ में रहती तो कुछ सोचे। किसे मझधार में रहना किसे भव पार होना है, किसे मझधार में रहना किसे भव पार होना है, किसे मझधार में रहना किसे भव पार होना है। मेरी अगली पंक्ति सुनिएगा। ये पंक्ति मैंने हिंदू मुस्लिम एकता पे लिखी है। आप सुनिएगा मेरी ये। ईश्वर क्या करता है, ईश्वर कैसे इंसान का निर्माण करता है, वो सुनिएगा। कभी खानम कभी खुशबू, कभी खानम कभी खुशबू, कभी इंदु कभी बिंदु बनाता है। कभी खानम कभी खुशबू कभी बिंदु बनाता है। कभी महताब का साँचा कभी इंदु बनाता है, कभी महताब का साँचा कभी इंदु बनाता है। खरा दी है खुदा कोई, खरा दी है खुदा कोई, वजूदे आदमी है क्या। कभी मुस्लिम बनाता है कभी हिंदू बनाता है, कभी मुस्लिम बनाता है कभी हिंदू बनाता है, कभी मुस्लिम बनाता है कभी हिंदू बनाता है। समुंदर में नमक की झाग का अपना तजुर्बा है, समुंदर में नमक की झाग का अपना तजुर्बा है। समुंदर में नमक की दाग, समुंदर में नमक की झाग का अपना तजुर्बा है। जिस्मों के सफ़र में दाग का अपना तजुर्बा है, जिस्मों के सफ़र में दाग का अपना तजुर्बा है। किसी बाहों में घुलकर क्यों तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, किसी बाहों में घुलकर क्यों तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। गणिकाओं में भी अनुराग का अपना तजुर्बा है, गणिकाओं में भी अनुराग का अपना तजुर्बा है। कौन कहता है कि गणिका प्रेम नहीं करती, उनके हृदय में भी किसी ना किसी के प्रति प्रेम होता है, वो भी किसी ना किसी से प्रेम पाना चाहती है। तो उन्हीं को सूचित करती हुई मेरी ये पंक्ति थी कि जिस्मों के सफ़र में दाग का अपना तजुर्बा है। किसी बाहों में घुलकर क्यों तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, किसी बाहों में घुलकर क्यों तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। गणिकाओं में भी अनुराग का अपना तजुर्बा है, गणिकाओं में भी अनुराग का अपना तजुर्बा है। सुनिएगा मेरी अगली कुछ मुक्तक है,
लगी जब दिल से आकर के बताना अच्छा लगता है, लगी जब दिल से आकर के बताना अच्छा लगता है, मौज साहिल से आकर के बताना अच्छा लगता है, मौज साहिल से आकर के बताना अच्छा लगता है। जिंदा हूँ कि थाने में ये लिखना बुज़दिली होगी, जिंदा हूँ कि थाने में ये लिखना बुज़दिली होगी, जिंदा हूँ कि थाने में ये लिखना बुज़दिली होगी। किसी कातिल से जाकर के बताना अच्छा लगता है, किसी कातिल से जाकर के बताना अच्छा लगता है, किसी कातिल से जाकर के बताना अच्छा लगता है। दोस्तों मेरी अगली कविता पंक्ति है, सुनिएगा। कहीं उपवास में तुम हो, कहीं उपवास में तुम हो, हमारे खास में तुम हो, कहीं उपवास में तुम हो, हमारे खास में तुम हो। संतावना गौर जी, समुंदर में झाग का अपना तजुर्बा है। धन्यवाद आपका। मेहताब और इंदु, बहुत सुंदर। सुनिएगा अगली मेरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी कविताओं का आनंद ले पा रहे हैं। सुनिएगा मेरी कविता। कभी कहीं उपवास में तुम हो, हमारे खास में तुम हो, कहीं उपवास में तुम हो, हमारे खास में तुम हो, मुझे इतनी सी राहत है कि मेरी प्यास में तुम हो, मुझे इतनी सी राहत है कि मेरी प्यास में तुम हो। जहर अमृत का संगम हो रहा है आजकल मुझ में, जहर अमृत का संगम हो रहा है आजकल मुझ में, बहुत परहेज में हूँ और समुंदर पास में तुम हो, बहुत परहेज में हूँ और समुंदर पास में तुम हो, बहुत परहेज में हूँ और समुंदर पास में तुम हो। दोस्तों ये थी मेरी कविता। बड़ा अनमोल है मोती, इसे मैं खो नहीं सकता, बड़ा अनमोल है मोती, इसे मैं खो नहीं सकता, तुम्हारी राह में काटा कोई मैं बो नहीं सकता, तुम्हारी राह में काटा कोई मैं बो नहीं सकता। अजीबो दास्ता चाहत मोहब्बत में भला क्या है, तुम अजीबो दास्ता चाहत मोहब्बत में भला क्या है, तुम रातें काट लेती हो मैं तुम बिन सो नहीं सकता, तुम रातें काट लेती हो मैं तुम बिन सो नहीं सकता, तुम रातें काट लेती हो मैं तुम बिन सो नहीं सकता, तुम रातें काट लेती हो मैं तुम बिन सो नहीं सकता। तुम्हें देखूं न नजरों से तो कुछ ना खास लगता है, तुम्हें देखूं न नजरों से तो कुछ ना खास लगता है, कहीं बादल नहीं होती सुना आकाश लगता है, कहीं बादल नहीं होती सुना आकाश लगता है। मेरे इतिहास के पन्ने सभी बेकार हैं अब तो, मेरे इतिहास के पन्ने सभी बेकार हैं अब तो, न कोई आस लगता है तुम्हें बकवास लगता है, न कोई आस लगता है तुम्हें बकवास लगता है, न कोई आस लगता है तुम्हें बकवास लगता है। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने अपनी एक गज़ल रखने जा रहा हूँ, सुनिएगा मेरी ये गज़ल। संतापना गौर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक गज़ल सुनिएगा। नैनों की दीवानी हो, नैनों में ही रहती हो, नैनों की दीवानी हो, नैनों में ही रहती हो, किस बात को सहना था, किस बात को सहना था, किस बात को सहती हो, किस बात को सहना था, किस बात को सहती हो। नैनों की दीवानी हो, नैनों में ही रहती हो, नैनों की दीवानी हो, नैनों में ही रहती हो, किस बात को सहना था, किस बात को सहती हो, किस बात को सहना था, किस बात को सहती हो। कितनी चालाकियाँ है अब भी तुम्हारे अंदर, कितनी चालाकियाँ है अब भी तुम्हारे अंदर, कितनी चालाकियाँ है अब भी तुम्हारे अंदर, ना कहना किसी से हर बात पे कहती हो, ना कहना किसी से हर बात पे कहती हो, किस बात को सहना था, किस बात को सहती हो।
तुमको समझ न पाया है अब तलक समुंदर, तुमको समझ न पाया है अब तलक समुंदर, किस ओर की लहर हो, किस ओर की लहर हो, किस ओर से बहती हो, किस ओर की लहर हो, किस ओर से बहती हो, नैनों की दीवानी हो, नैनों में ही रहती हो, किस बात को सहना था, किस बात को कह सहती हो, मजमा लगा है घर के आलिंद में तुम्हारी, मजमा लगा है घर के आलिंद में तुम्हारी, सुनते हैं आजकल तुम घर में नहीं रहती हो, सुनते हैं आजकल तुम घर में नहीं रहती हो, सुनते हैं आजकल तुम घर में नहीं रहती हो, किस बात को सहना था, किस बात को सहती हो, नैनों की दीवानी हो, नैनों में ही रहती हो, इस गांव में तारीफ हो रही बद चलन की, इस गांव में तारीफ हो रही बद चलन की, तुम जानती हो सब कुछ, तुम जानती हो सब कुछ पर कुछ नहीं कहती हो, तुम जानती हो सब कुछ पर कुछ नहीं कहती हो, किसको सहना था, किस बात को सहती हो, नैनों की दीवानी हो, नैनों में ही रहती हो। दोस्तों ये थी मेरी गज़ल। मैं आप लोग के सामने अपनी एक गीत रखने जा रहा हूँ। प्रायः ऐसा होता है हम जिसको चाहते हैं ना उससे अच्छा भी हमको मिलता है, लेकिन हम उसको पाने मतलब मेरा दिल ऐसा करता है कि उसको मेरी ये सुनिएगा। हाँ, मैं अपने आप लोग के सामने अपनी एक गीत रखने जा रहा हूँ। बहुत पहले मैंने ये गीत लिखी है, अपने कुछ अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हेमंत मिश्रा जी, आप भी हेमंत, हम भी हेमंत, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर शब्द अनुभव से भरे हुए हैं। सुनिएगा मेरी एक ये गीत। संतावना गौर जी, नैनों की दीवानी हो, नैनों में ही रहती हो, क्या बात है, धन्यवाद आपका। सुनिएगा, गीत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप सुनिएगा। ये बख्शिश शब्द का बख्शिश का मतलब होता है छोटी मोटी खुशी, जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ कि बख्शिशों से नहीं आह जाती मेरी, ये जहाँ ये खजाना नहीं चाहिए, बख्शिशों से नहीं आह जाती मेरी, ये जहाँ ये खजाना नहीं चाहिए, तुम ही आ जाओ बस प्रेम सम्मान में, अब नया एक दीवाना नहीं चाहिए, तुम ही आ जाओ बस, तुम ही आ जाओ। आप थोड़ा हिलो कम, वीडियो अच्छा, थैंक यू। ज़्यादा हिल रहे हैं, थोड़ा मगन ज़्यादा हो गए हैं अपने गीत में गाते गाते। धन्यवाद आपका, आप हमें बताएं। तुम ही आ जाओ बस प्रेम सम्मान में, अब नया एक दीवाना नहीं चाहिए, बख्शिश मेरी बख्शिशों से नहीं आह जाती मेरी, ये जहाँ ये खजाना नहीं चाहिए, तुम ही आ जाओ बस प्रेम सम्मान में, अब नया एक दीवाना नहीं चाहिए, तुम ही आ जाओ बस प्रेम सम्मान में, अब नया एक दीवाना नहीं चाहिए, तुमसे पूछेंगे बस उस कयामत के लायक नहीं, तुमसे पूछेंगे बस उस कयामत के दिन, आज तो मैं तुम्हारे ही लायक नहीं, कल को उंगली उठेगी सवालों पे जब, तुम ये कहना कि तुम थी तवायफ नहीं, भूल से ही तुम्हें भूलता था मगर, भूल से ही तुम्हें
भूलता था मगर भूल को अब भुलाना नहीं चाहिए, तुम ही आ जाओ बस प्रेम सम्मान में, अब नया एक दीवाना नहीं चाहिए, तुम ही आ जाओ बस। दोस्तों ये थी मेरी गीत। मेरा टाइम अब थोड़ा सा ज़्यादा हो से आप लोगों से मैं अनुमति चाहूँगा अपनी मेरी कविता आपको ये मैं मुझे अनुभव हो रही है, अनुभूति हो रही है कि आपको मेरी कविता बहुत अच्छी लगी हुई होगी। तो अब अब हमको आज्ञा दीजिए कि मैं इस कविता पाठ को विराम दूं। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।